बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह का खौफ इलाही। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह बस औकात एक तिनका हाथ में लेते और फरमाते, काश मैं ये तिनका होता। कभी फरमाते, काश मुझे मेरी माँ ने जना ही ना होता। एक मर्तबा किसी काम में मशगूल थे। एक शख्स आया और कहने लगा कि फ़लाँ शख्स ने मुझ पर जुल्म किया है, आप चलकर मुझे बदला दिलवा दीजिए। आपने उसके एक दुर्रा मार दिया कि जब मैं उस काम के लिए बैठता हूँ उस वक्त तो आते नहीं, जब मैं दूसरे कामों में मशगूल हो जाता हूँ तो आकर कहते हैं कि बदला दिलवाओ। वो शख्स चला गया। आपने आदमी भेजकर उसको बुलवाया और दुर्रा उसको दे फरमाया कि बदला ले लो। उसने अर्ज़ किया कि मैंने अल्लाह के वास्ते माफ़ किया। घर तशरीफ़ लाए, 2 रकात नमाज पढ़ी। उसके बाद अपने आप को खिताब करके फरमाया, ऐ उमर, तू कमीना था, अल्लाह ने तुझको ऊंचा किया। तू गुमराह था, अल्लाह ने तुझको हिदायत दी। तू जलील था, अल्लाह ने तुझको इज़्ज़त दी, फिर लोगों का बादशाह बनाया। अब एक शख्स आकर कहता है कि मुझे जुल्म का बदला दिलवा दे, तो तू उसको मारता है। कल को क़यामत के दिन अपने रब को क्या जवाब देगा? बड़ी देर तक इसी तरह अपने आप को मलामत करते रहे। आपके ग़ुलाम हज़रत असलम रज़ी अल्लाह कहते हैं कि मैं एक मर्तबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह के साथ कुर्रा की तरफ जा रहा था। एक जगह आग जलती हुई जंगल में नज़र आई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि शायद ये कोई काफ़िला है जो रात को जाने की वजह से शहर में नहीं गया, बाहर ही ठहर गया। चलो इसकी खबर लेते हैं, रात को हिफाजत का इंतज़ाम करें। वहाँ पहुँचे तो देखा एक औरत है जिसके साथ चंद बच्चे हैं जो रो रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, और एक देगची चूल्हे पर रखी है जिसमें पानी भरा हुआ है और इसके नीचे आग जल रही है। उन्होंने सलाम किया और करीब आने की इजाज़त लेकर उसके पास गए और पूछा कि ये बच्चे क्यों रो रहे हैं। औरत ने कहा कि भूख से लाचार होकर रो रहे हैं। दरियाफ्त फरमाया कि इस देगची में क्या है। औरत ने कहा कि पानी भरकर बहलाने के वास्ते आग पर रख दी है कि ज़रा इनको तसल्ली हो जाए और सो जाएं। अमीरुल मोमिनीन उमर का और मेरा अल्लाह ही के यहाँ फ़ैसला होगा कि मेरी इस तंगी की खबर नहीं लेते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह रोने लगे और फरमाया कि अल्लाह तुझ पर रहम करे, भला उमर को तेरे हाल की क्या खबर। कहने लगी कि वो हमारे अमीर बने हैं और हमारे हाल की खबर भी नहीं रखते। असलम रज़ी अल्लाह कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह मुझे साथ लेकर वापस हुए और एक बोरी में बैतुल माल में से कुछ आटा और खजूरें और चर्बी और कुछ कपड़े और कुछ दरहम लिए। कर्ज इस बोरी को खूब भर लिया और फरमाया कि ये मेरी कमर पर रख दे। मैंने अर्ज़ किया कि मैं ले चलूँ। आपने फरमाया कि नहीं, मेरी कमर पर रख दे। 2-3 मरतबा जब मैंने इसरार किया तो फरमाया, क्या क़यामत में भी मेरे बोझ को तू ही उठाएगा? इसको मैं ही उठाऊँगा, इसलिए कि क़यामत में मुझे ही से इसका सवाल होगा। मैंने मजबूर होकर बोरी को आपकी कमर पर रख दिया। आप निहायत तेज़ी के साथ उसके पास तशरीफ़ ले गए। मैं भी साथ था। वहाँ पहुंचकर उस देगची में आटा और कुछ चर्बी और खजूरें डालें और उसको चलाना शुरू किया और चूल्हे में खुद ही फूंक मारना शुरू किया। असलम रज़ी अल्लाह कहते हैं कि आपकी गंजान दाढ़ी से धुआं निकलता हुआ मैं देखता रहा, हत्ता कि हरीरा सा तैयार हो गया। उसके बाद आपने अपने दस्ते मुबारक से निकाल कर उनको खिलाया। वो सैर होकर खूब हंसी खेल में मशगूल हो गए और जो बचा था वो दूसरे वक्त के वास्ते उनके हवाले कर दिया। वो औरत बहुत खुश हुई और कहने लगी, अल्लाह ताला तुम्हें जज़ाए खैर दे। तुम थे इसके मुस्तहक के बजाय हज़रत उमर के तुम्हें खलीफा बनाए जाते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने इसको तसल्ली दी और फरमाया कि जब तुम खलीफा के पास जाओगी तो मुझको भी वहीं पाओगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह इसके करीब ही ज़रा हट कर ज़मीन पर बैठ गए और थोड़ी देर बैठने के बाद चले आए और फरमाया कि मैं इसलिए बैठा था
کہ میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا تھا۔ میرا دل چاہا کہ تھوڑی دیر ان کو ہنستے ہوئے بھی دیکھوں۔ صبح کی نماز میں اکثر سورہ کہف، طٰہٰ وغیرہ بڑی صورتیں پڑھتے اور روتے کہ کئی کئی صفوں تک آواز جاتی۔ ایک مرتبہ صبح کی نماز میں سورہ یوسف پڑھ رہے تھے، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ پر پہنچے تو روتے روتے آواز نہ نکلی۔ تہجد کی نماز میں بعض مرتبہ روتے روتے گر جاتے اور بیمار ہو جاتے۔ یہ ہے اللہ کا خوف اس شخص کا جس کے نام سے بڑے بڑے نامور بادشاہ ڈرتے تھے، کانپتے تھے۔ آج بھی 1350 برس کے زمانے تک اس کا دبدبہ مانا ہوا ہے۔ آج کوئی بادشاہ نہیں ہے، حاکم نہیں، کوئی معمولی سا امیر بھی اپنی رعایا کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔